झारखंड विधानसभा का सत्र बजट सत्र के 5वें दिन आज एक बार फिर से झारखंड विधानसभा परिसर में विपक्ष के तमाम विधायक कैग और बालू को लेकर के मुद्दा उठाते रहे। ऐसे में विपक्ष के तमाम विधायक सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा रहे थे। जब सीपी सिंह विधानसभा परिसर पहुंचे तो उन्होंने सरकार पर बालू को लेकर के बड़ा सवाल किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बालू को लेकर के सरकार गंभीर नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार की संलिप्तता देखी जा रही है। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं रांची के सदर विधायक सीपी सिंह, चलिए हम आपको सुनाते हैं। सर ये जो सीए जी की रिपोर्ट आई है और खास करके कोरोना काल में स्वास्थ्य को लेकर के जो विशेष रिपोर्ट है, देखिए सरकार छक्का मारने में विश्वास करती है। ये छक्का का कमाल है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार है ये बड़बोली इतनी है, अहंकार में डूबी हुई सरकार है। अहंकार में डूबी हुई सरकार का कारनामा यही है। फिर किसी की भी रिपोर्ट आए उससे उसको क्या फर्क पड़ता है। वो तो छक्का मारने में विश्वास करती है, ख्वाब देखती है। ये भलाई बात है कि छक्का मारे कि नहीं मारे, जनता के नज़र में आउट हो जाए वो अलग विषय है। ठीक है, अभी जनता ने जो जनादेश दिया है उसका अहंकार बोल रहा है। उसको क्या मतलब खर्च हो या नहीं हो। अब देखिए रोज सदन बालू बालू से परेशान है, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर पड़ रहा है क्या। कल ही बहरागोड़ा में कल हेमंत उनका जो मोहंती जी बड़ा शायरो शायरी कविता पाठ कर रहे थे। कल वहाँ 200 गाड़ियां पकड़ाया है, जिसमें मोहंती जी का दायां हाथ कहे जाने वाले उनका एक व्यक्ति भी पकड़ाया है, गिरफ्तार हुआ है। अखबारों में बड़े बड़े छपे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार, लूट खसोट कराने वाली सरकार है, करने वाली सरकार है। आज जिस क्षेत्र में जिस अधिकारी के यहाँ जाइए, कहीं भी जाइए, हर क्षेत्र में बस एक ही चीज है और एक ही बात हो रही है कि तू लूटा हम लूटा, लूटे के आजादी। इसी तर्ज पर ये सरकार काम करती है। केंद्र सरकार पर कल यह आरोप भी लगा था कि केंद्रांश नहीं मिलने के कारण हम अरे भैया ये पेंशन, विधवा पेंशन। अरे भैया देखिए क्या है ना, ये तो आरोप लगाना है। अब कल देखिए ना, कल बात हो रहा था ना कि भाई मैया सम्मान योजना में केंद्र राशि दे। अरे भैया तो आप, मैंने पूछा था ना कि आपने केंद्र से पूछकर मैया सम्मान योजना लागू किया था क्या। तो भैया जिसको थेथराई करना है, जिसको बोलते हैं गल थेथराई, उसके लिए कोई उपाय है क्या। अभी तो 1,36,000 करोड़ का हम लोग बोर्ड देखते थे, अब इतना इनका इंटरेस्ट हो गया, अब 2 लाख करोड़ हो गया। कुछ दिन के 1 महीना के बाद सुनिएगा 3 लाख करोड़, 4 लाख। ये लोग करोड़ करोड़ों में खेल रहा है। खेलना भी चाहिए। रिपोर्ट पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। हमको छोड़िए ना बालू मिले कि नहीं मिले, मैं तो खरीद ही रहा हूँ भाई। मेरे पास तो उसका चालान है। मैं जो भी खरीदता हूँ सामान, उसका चालान रहता है, मेरे पास चालान है। भैया मैं कह रहा हूँ ना, मुझे छोड़ दीजिए ना। कोई विधायक है, उसको बालू यदि सही रेट में मिल जा रहा है तो मैं मान लूंगा। जेएमएम का कोई कार्यकर्ता को सही रेट में कोई बालू मिल जाए तो मान लूंगा भाई। हमारी बात छोड़िए ना, मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा ही मामला नहीं है भाई। मैं तो खरीद ही रहा हूँ, मैं ब्लैक में खरीद रहा हूँ, मेरे पास उसका है, बिहार का बालू खरीद रहा हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ का बालू क्या किसी को मिल रहा है क्या, मिल रहा है तो किस रेट में मिल रहा है। ब्लैक में मिल रहा है, तिगुना दाम चौगुना दाम में मिल रहा है। तो सरकार तो भाई जब लाज शर्म ही खत्म हो जाए, बेशर्मी की हद है, तो मैं क्या करूँ। सर बाकी विधायक ने कहा है कि सिकुदन मेहता ने कि बाकी में जो बालू का कारोबार है उसमें सिर्फ अग्रणी जातियों का कब्जा है, पिछड़ी जातियों की गाड़ियां चलने नहीं दी जा रही। देखिए मैं तो अगड़ी जाती है कि पिछड़ी जाती है कौन है मुझे नहीं पता। मैं इतना जानता हूँ कि अवैध कारोबार करने वाले, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, ये सारे के सारे
राज्य के हितों के साथ खिलवाड़ कर। सर लोग सत्ता पक्ष का कहना है कि सीपी सिंह आजकल इसलिए ज्यादा रेस है कि नेता प्रतिपक्ष के दौड़ में है, तो उनको लग रहा है कि ऐसा है कि जब बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष थे तो उस समय भी सीपी सिंह का तेवर विधानसभा में वही था। सवाल ये नहीं है कि कौन नेता प्रतिपक्ष बनता है, सवाल ये है कि जनता के सवालों पर सीपी सिंह हमेशा मुखर रहा है, आगे भी मुखर रहेगा। दौड़ में है सर आप? फिर दौड़ में ये कोई घोड़ा का दौड़ है क्या? आई एम नॉट ए हॉर्स, ओके। ये पार्टी तय करती है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, ये कोई कांग्रेस की तरह तो है नहीं ना कि मीर साहब को दे के माल और मंत्री बन गए। सीएजी की रिपोर्ट चिंताजनक है सर। चिंताजनक, क्योंकि आप लोग भी तो झारखंड राज्य के एक वासी है ना, जी। आम जनता आप लोग हैं। तो यदि सीएजी की रिपोर्ट आ रही है, इसके लिए सिर्फ सीपी सिंह चिंतित होंगे या इस राज्य की 3.25 करोड़ जनता चिंतित होगी? और जब 3.25 करोड़ जनता चिंतित होगी तो उसमें आप लोग भी शामिल हैं।